हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको इकोलॉजी के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि आपके 12th क्लास एनसीईआरटी से है, जो कि नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस टॉपिक में हमने जो है इकोलॉजी के टॉपिक में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वन जो टॉपिक हमने जहां स्टार्ट किया था वो था एबायोटिक फैक्टर, जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर और वाटर एज एबायोटिक फैक्टर ये कैसे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर कैसे असर डालते हैं, इससे रिलेटेड डिस्कशन किए थे। आज जो टॉपिक हम लेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में वो हम लेंगे एबायोटिक फैक्टर लाइट एंड सॉइल। ठीक है, लाइट और सॉइल का ऑर्गेनिज्म के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका क्या असर पड़ता है, इस टॉपिक को देखेंगे। तो देर न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल के लिंक को और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें आज का जो हम रखेंगे वो है लाइट को रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लाइट को समझते हैं कि एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म पे एनवायरनमेंट के जिन फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के फैक्टर हाईली वेरिएबल हैं, हाईली डायनेमिक हैं। ठीक है, ये डायनेमिक हैं और बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इनका वेरिएबिलिटी कैसी है। आज की डेट में जैसे हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं तो हम लाइट के बारे में ये समझेंगे। तो जैसा फ्रेंड मैंने आपको एक आध बार और बताया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ। इसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। इस रीजन के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रीजन होता है ये होता है 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि नॉर्थ पोल बनाता है, और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि साउथ पोल बनाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब आपको यहाँ ये चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ये जो एरिया है इसके चारों तरफ का, इस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट। ये टेम्परेट जोन है, ये पोलर रीजन है। ठीक है, और इसके लिए आपको बता ही दिया कि ये इस एरिया को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी होगा, जैसे ऊपर बनाया है वैसे नीचे भी होगा सेम। अब इसके बाद जो है आपको पता है कि हमारी अर्थ पे सन ही एक सोर्स है लाइट और एनर्जी का। ठीक है, तो सन से जो सन रेज निकलती हैं उन्हीं से हमें लाइट भी मिलती है और एनर्जी मिलती है। और ये जो लाइट मिलती है इसमें हमें हीट के फॉर्म में, देखो यहाँ पे जो सन रेज है वो बिल्कुल सीधे पड़ रही हैं, और इससे ऊपर जो सन रेज आ रही हैं वो सब अर्थ के कर्वेचर की वजह से
वो स्लैंटिंग कंडीशन में आ रही हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ जो सनरेज आ रही हैं वो ज़्यादा स्लैंटिंग कंडीशन है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो सनरेज एक बार इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में सीधा पड़ता है और एक बार जो है सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे पड़ती हैं। तो जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होंगी तो मैंने आपको बताया था कि जब ये सदर्न हेमिस्फीयर पे इस पे पड़ रही होगी तो यहाँ पे दिसंबर के महीने में यहाँ पे समर होता है, और ऊपर जो है जून के महीने में यहाँ समर होता है। ऊपर का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ के अपने टिल्टेड एक्सिस पे मूव करने की वजह से ये वेरिएशन है। एक बात यहाँ कंफर्म हुआ है कि जो मैक्सिमम जो लाइट की कंडीशन है, जो मैक्सिमम लाइट है वो इन ट्रॉपिक्स में मिलती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, होल ईयर में यहाँ ये कंडीशन होती है। बाकी जगहों पे लाइट कैसे वेरी करती है, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सोलर लाइट है, ये जो सोलर लाइट है इसमें विजुअल लाइट भी होती है और इसमें आईआर भी है, इंफ्रारेड से हमें हीट या टेम्परेचर मिलता है, और विजुअल लाइट से हमें लाइट मिलती है। तो हम लाइट एज इको फैक्टर को यूज कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे जो लाइट है उसका वेरिएशन, ये डायनेमिक कैसे है, इसकी डायनेमिसिटी है एक तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड्स पे लैटिट्यूड ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड से आप ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तो जो लाइट की कंडीशन है, जो लाइट का ड्यूरेशन है, ये कम होने लगेगा। तो लाइट में एक चीज़ होती है, जब हम लाइट को देखते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, एक ड्यूरेशन है और दूसरी है क्वालिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इन दोनों में चेंज आता है। ठीक है, ड्यूरेशन और इसमें दोनों में चेंज आता है। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती है, ड्यूरेशन भी कम होते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चेंजेज है वो सीजनल है। ठीक है, यानी समर और विंटर, समर में अलग पैटर्न है और विंटर में अलग पैटर्न है। तीसरा जो चेंजेज है वो चेंजेज जैसे कि टेरेन की वजह से होता है। जैसे कि माउंटेन पे, स्लोप पे जो लाइट है वो टेरेन की वजह से उसका असर होता है। अल्टीट्यूड इसको मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अल्टीट्यूड की वजह से ये असर पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि एनवायरनमेंट के फॉर्म में ये लाइट का ये वेरिएशन है, इस तरीके से ये लाइट वेरी करती है। तो ऑर्गेनिज्म को लाइट की कंडीशन एक जैसी नहीं मिलती है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या हो सकते हैं, तो मेजर हम 2 बार डिवाइड करते हैं, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो इन्हीं के रेफरेंस में बेसिकली हम देखेंगे। हमारा जो डिस्कशन होता है प्लांट और एनिमल के रेफरेंस में होता है, और दूसरा 2 तरीके का इकोसिस्टम जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, उसमें हम देखेंगे ये प्लांट और एनिमल। अब इनके लिए फिर से देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल में क्या रहता है
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और एक्वेटिक हैबिटेट में क्या असर पड़ता है, ऐसे ही एनिमल के लिए भी, इनके भी टेरेस्ट्रियल और फिर इनका एक्वेटिक, यही हमारा डिस्कशन का वो रहेगा। तो देखो प्लांट के लिए क्यों चाहिए लाइट, CO2, H2O और लाइट, सोलर लाइट, और ये बनाती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ये जो चीज़ बन रहा है ये बनाता है बायोमास, या इसी को आप बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी क्या करती है, फूड चेन और फूड वेब के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। तो जब ये बायोमास अगर ज़्यादा होगा तो बायोमास ज़्यादा होने पे जो एनिमल स्पीसीज, जो कंज्यूमर स्पीसीज हैं, कंज्यूमर कौन है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स की भी नंबर्स बढ़ेंगे। तो अगर लाइट ज़्यादा है, लाइट की अच्छी कंडीशन है, तो बायोमास प्रोडक्शन प्रॉपर होगा और उसकी वजह से वहाँ एनिमल्स ज़्यादा होंगे। और जब एनिमल और प्लांट दोनों का बायोमास ज़्यादा हुआ, ये प्लांट का बायोमास है ना, जब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो इन दोनों पे बेस डिकम्पोजर की स्पीसीज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये कि ओवरऑल ये तीनों चीज़ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी रिच होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होगी। अब इस टाइप का एरिया कहाँ है, तो इस टाइप का एरिया यहाँ है, इस रीजन में है। यहाँ सबसे हाई ग्रेड की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, वजह क्या है कि यहाँ लाइट थ्रू आउट ईयर एक अच्छे जो है, एक अच्छे एक्सपोजर में, एक अच्छे ड्यूरेशन में रहती है, और इस वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे, जैसे आपको बताया कि ये टेम्परेट वाला, ये इसके कंपैरिजन में कम होगा और पोल सबसे कम होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेट इसके बाद और पोल सबसे कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट का असर आता है कि कितने टाइप का, कितने ज़्यादा जो है बायो प्रोडक्टिविटी हो, उसमें कितने एनिमल हों, उस पर कितने डिकम्पोजर हों, यानी पूरे इकोसिस्टम में कितना जो है बायोमास सर्कुलेट होगा या एनर्जी सर्कुलेट होगी, ये बात इसी पे डिपेंड करती है। एक और भी बात को यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है इसके लिए। देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ट्रॉपिक्स का, इन ट्रॉपिक्स में एक और चीज़ मिलती है कि यहाँ जो प्लांट है, जैसे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं, इसमें जो है इनकी कैनोपी, इस तरीके से इन प्लांट में इनकी जो कैनोपी होती है, इस तरीके से इसमें लेयरिंग होती है। मैं अभी समझाता हूँ इसका मतलब। देखो जैसे अगर किसी जो है, किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें इस तरीके से लेयर होता है। ये सबसे हाईएस्ट है, ये उनकी शैडो में रहते हैं, ये इनकी शैडो में रहते हैं, और ये सबसे नीचे होते हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये स्ट्रैटिफिकेशन आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ ही देखने को मिलता है। टेम्परेट रीजन में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ कैसा होगा, यहाँ जैसे एक प्लांट हैं, या तो ऐसे होते हैं या फिर कोनिफरस हैं यहाँ के प्लांट, और दूसरा फिर इनके उसमें जो है इस तरीके से हर्ब्स या सर्ब्स होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे लेस जो है लाइट अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे लेस स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ये जो लेयरिंग है, ये लेयरिंग कम हो जाएगी। और पोलर रीजन में तो इतना कम होता है कि ट्री ही नहीं होते हैं,
तो सिर्फ घास ही होती है, लेयरिंग का सवाल ही नहीं है, घास लाइकेन यही चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पाए होंगे। अब जो है फ्रेंड्स, अब हम इस पे आते हैं, इस पे आएंगे कि ये जो आपका लाइट वाला है, इस लाइट का और क्या असर पड़ता है। ठीक है, हम इस बात को देखेंगे कि लाइट का और क्या असर पड़ता है, इसको देखेंगे। तो लाइट का जो और असर पड़ता है वो ये पड़ता है कि एनिमल और प्लांट में अलग अलग है। जैसे अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फोटो पीरियोडिज्म, जो आपने 11th में पढ़ रखी होगी। पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म क्या है? फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है कि जैसा आपको बताया कि यहाँ तो हमेशा जो है लाइट एक जैसी पड़ती है, खास करके इस रीजन में। ठीक है, जो एकदम इक्वेटर पे है, लेकिन इक्वेटर से बियॉन्ड जाने पे हमें सीजन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उसमें सीजनल एक्टिविटी होती है। कैसी? जैसे फ्लावरिंग की। ठीक है, फ्लावरिंग का मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है उसमें हमें साइकिल देखने को मिलती है। इसीलिए आपको बोला गया था कि जैसे लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट, जो 11th में आपने पढ़ा है, कि उनमें जो है जर्मिनेशन की, सीड का जर्मिनेशन, फ्लावरिंग जो है, और फसल के पकने का जो टाइम होता है ना, क्रॉप की रैपनिंग का जो टाइम है, इन सब में हमें इस लाइट का असर पड़ता है। मतलब कुछ एक प्लांट जो है वो लो लाइट कंडीशन के लिए अडॉप्टेड होते हैं और कुछ एक जो है हाई लाइट कंडीशन के लिए अडॉप्टेड होते हैं। तो इसको बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म। इस फोटो पीरियोडिज्म का असर जो है एनिमल्स पे भी पड़ता है। जैसे एनिमल्स में इसका क्या असर होता है? एनिमल्स में जैसे ये अपने माइग्रेशन को डिसाइड करते हैं और जैसे ये फोर्जिंग की जो इनका एक्टिविटी है कि किस टाइम पे एक्टिव होना है, कितने लाइट में एक्टिव होना है, उस कंडीशन को के लिए इनका बिहेवियर चेंज होता है। यानी एनिमल जो है, जैसे कोई शाम के समय एक्टिव होता है, कोई दोपहर में, कोई अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होता है, तो सर्दियों में वो अलग पैटर्न को फॉलो करता है, गर्मियों में अलग पैटर्न को फॉलो करता है। तो सर्दियों और गर्मियों में बदला क्या है? एक तो लाइट की इंटेंसिटी और दूसरा टेम्परेचर बदला है। तो हम टेम्परेचर को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एनिमल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो वो भी सीजन डिपेंडेंट होती है। तो उनका ब्रीडिंग सीजन अलग अलग समय पे होता है, उस वजह से उनमें माइग्रेशन अलग अलग समय पे होता है, वो अलग अलग उनका फोर्जिंग पैटर्न होता है। तो लाइट का असर इस जो है एनिमल पे भी होता है। अब इसमें एक और टॉपिक है, वो टॉपिक है कि ये तो टेरेस्ट्रियल के रेफरेंस में हमने बात कर ली। एक्वेटिक का क्या? देखो, एक्वेटिक भी माहौल है, ये बात तो है ही। एक्वेटिक सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको बताऊं मैं। देखो, जब आप एक्वेटिक सिस्टम को देखेंगे, जब हम एक्वेटिक सिस्टम को देखेंगे तो एक्वेटिक सिस्टम से पहले आपको कुछ चीज़ मैं बता दूं। देखो, जैसे ये कोई एक्वेटिक सिस्टम है, इस एक्वेटिक सिस्टम में होता क्या है कि ये लैंड्स है। ठीक है, ये कोई लैंड्स है या कॉन्टिनेंट है, लैंड्स कॉन्टिनेंट के ही फॉर्म में है। ठीक है, जैसे इंडिया को जब आप बनाते हो
देखो, जैसे इंडिया को जब बनाते हो तो ये इसकी लैंड है, लैंड के बाहर ये जो ओशियंस है ना, ये जो ओशियंस हैं, इस ओशियन में कुछ डिस्टेंस तक ये ऐसा होता है, ठीक है। जैसे ये सारी लैंड्स हैं, ये ज़मीन है, और ये ज़मीन में ये पानी की जो हाइट्स है, ये हाइट लगातार इस तरीके से बढ़ता जाता है। यहाँ तक की डिस्टेंस में इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ तक जो है पानी का जो वो होता है, डेप्थ होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लाइट जो है, लाइट का पेनिट्रेशन, लाइट जो है इस ओपन ओशियन में अधिक से अधिक 500 मीटर तक लाइट यहाँ पे आ पाती है, ठीक है। जो लाइट है उसका पेनिट्रेशन इतना ही होता है। इसके नीचे ये जो एरिया है, ये पूरी एरिया डार्क होती है, ये पूरा डार्क रीजन होता है, यहाँ पे लाइट नहीं आती है। तो जो लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखो इस रीजन पे होती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो इस रीजन में होती है। वजह क्या है कि इस रीजन तक लाइट यहाँ आ पाती है, इस वजह से यहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और उन एल्गी को जो कंज्यूमर्स हैं वो उन्हें खाते हैं, और उन मछलियों को उनको उनके प्रेडेटर खाते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली इस सैलो वाटर में ही ज़्यादा होता है। ये जो ओपन ओशियन है ये, और ये जो डेप्थ है, यहाँ पे बहुत कम जो है, यहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे अगर कोई लाइफ है भी तो वो एक्चुअल में इसके अंदर वोल्केनो होती हैं। इनको बोला जाता है डीप हाइड्रोथर्मल वेंट। इन वेंट से जो है वोल्केनिक इरेप्शन होते हैं, और इन वोल्केनिक इरेप्शन पे यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कीमोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जगह ये कीमोसिंथेसिस करते हैं। ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इन ऑटोट्रॉफ्स पे बेस यहाँ की फूड चेन होती है, लेकिन इसका नंबर बहुत कम है। ये 1 to 2% है जितना ये फोटो ऑटोट्रॉफिक फूड चेन हमें प्रोवाइड करता है। इस ओपन ओशियन में भी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन बहुत कम। सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन ये है जहाँ पे सैलो वाटर है, और इस वाटर में लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं। एक बात यहाँ भी है कि इस 500 मीटर तक जो लाइट आती है ना, इस लाइट में भी क्वांटिटेटिव चेंज है। जैसे जब आप लाइट के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो इस तरीके से विबग्योर, ठीक है, इसमें जो है ये और ये रेड लाइट, ये रेड लाइट है, ये ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है। तो देखो जो रेड लाइट होती है ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है, ये सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट है। तो जो लाइट पानी के सरफेस पे पड़ती है, तो फिजिक्स में आपने रिफ्रैक्शंस पढ़ा है ना, तो रिफ्रैक्शंस में किसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो ज़्यादा डेप्थ तक, इस डेप्थ के बाद यहाँ तक जो लाइट है वो एक्चुअल में यूवी लाइट पहुँच पाती है। तो यूवी लाइट में जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे वही यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। तो इन यूवी लाइट को जो प्लांट इसमें सस्टेन कर पाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे एल्गी ही होती हैं, और एल्गी की 3 वैरायटी होती हैं, रेड, ब्लू एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो आप देखो इसी तरीके से जो रेड एल्गी होगा वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसे रेड की ज़रूरत नहीं है,
तो अगर वो रेड को नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू में करेगा। तो सबसे डेप्थ में ये हो जाएगा और सबसे सरफेस पे ये ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा और रेड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगा, और इंटरमीडिएट हाइट पे ये ब्राउन एल्गी होंगे। तो प्लांट जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें भी टेरेस्ट्रियल की तरह क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। और ये स्ट्रैटिफिकेशन क्यों है, क्योंकि लाइट की क्वालिटी चेंज हो रही है डेप्थ पे। जैसे आपको टेरेस्ट्रियल सिस्टम में बताया था ना, ट्रॉपिक्स में शैडो में जो प्लांट होते हैं वो अलग फीचर के साथ होते हैं, और जो ऊपर टॉप कैनोपी पे होते हैं वो अलग फीचर के साथ। तो जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है, वैसे ही ट्रॉपिकल ओशियंस में भी इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो बता दिया आपको, इन जहाँ तक लाइट पेंट्रेट होती है यहाँ सबसे अधिक है। इस रीजन में जो डार्क जोन है, एबेसियल जोन बोला जाता है, यहाँ बहुत कम होती है, यहाँ इंटरमीडिएट रेंज की होती है। तो इसीलिए ओशियन का वैसे परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो फ्रेंड्स, ये है एबायोटिक फैक्टर लाइट, और लाइट का क्या असर पड़ता है इससे रिलेटेड सारे फैक्ट और फिगर, सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अभी हम इसका रिस्पांस नहीं पढ़ रहे हैं, रिस्पांस के लिए अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट अलग में रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।